हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर। देखिए हमने क्या किया, लिटमस पेपर को लिया और एल्कोहल में डिप किया। और हमने देखा लिटमस पेपर पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब हम ये समझेंगे यहां पे जो हमारा एल्कोहल है वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, ना तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हुआ और ना ही ब्लू रेड हुआ। इसका मतलब आप न्यूट्रल बोल सकते हो, आप बोलेंगे नो एक्शन। अब ये हमसे कभी कभार पूछा जाता है, कैसे? सुनिए, आपको एल्कोहल गिवन होगा और आपको फिनोल गिवन होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है वो फिनोल ही है। फिनोल में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डालते हो रेड हो जाएगा, मींस फिनोल बेटर एसिड है एज कंपेयर टू एल्कोहल। कैसे है वो आगे की बात है। चलिए नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है स्टेट। अब स्टेट की बात करें तो ये हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन ये सभी हमारे लिक्विड है। CH3OH गैसियस फॉर्म में नहीं मिलते हैं हमें, रूम टेम्परेचर पे ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। अब इसी के अंदर हम कलर और ऑर्डर को भी क्लियर कर लेते हैं। C1 से लेके C12 तक सभी एल्कोहल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल समझते होंगे, जो तीखी तीखी कुछ ऐसी स्मेल होती है। जैसे अगर किसी ने ड्रिंक कर रखी है तो हमें स्मेल आ जाती है कि इस बंदे ने ड्रिंक कर रखी है। तो ये एल्कोहल 1 से लेके 12 तक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रखता है। 12 के बाद ऑर्डरलेस हो जाता है, किसी तरह की स्मेल नहीं आती है। और बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट कैसा है? तो बर्निंग टेस्ट है, ओके, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है तो आप बोलेंगे ये बर्निंग टेस्ट हमें देता है। चलिए, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जिनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी फिजिकल के अंडर आती हैं। चलिए थर्ड में अगर हम बात करेंगे तो सोलिबिलिटी की बात करेंगे। सोलिबिलिटी। अब सोलिबिलिटी क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी टू डिसॉल्व। कितनी अमाउंट में वो डिसॉल्व हो सकता है, घुलनशीलता, कितना हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या वो डिसॉल्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, एल्कोहल लिया। जरूरी नहीं है सब कुछ हमें बुक से ही पता लगे। अगर आपने किसी को ड्रिंक करते हुए देखा है हमारे आस पड़ोस में या आपके घर में कोई है, तो आपको ये बात पता होगी, एल्कोहल लेंगे एंड देन एल्कोहल के अंदर फिर वाटर ऐड कर देंगे और फाइनली देखेंगे वो डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। किसी ने पानी कम डाला, किसी ने पानी ज़्यादा डाला, है ना, पैक बन गया। तो जो ड्रिंक करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है और जिन्होंने देखा है उनको भी अच्छे से पता है। जरूरी नहीं है केवल पढ़ने से पता लगेगा। तो वो किसी भी अमाउंट में इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको बता दूं, सोलिबिलिटी एल्कोहल की वाटर के अंदर सभी प्रोपोर्शन में हो सकती है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, एल्कोहल तो हमारा कोई सिंगल तो है नहीं, एल्कोहल तो काफ़ी सारे हैं, लाइक मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। क्या सबकी सोलिबिलिटी सेम है? प्रॉब्लम हमसे ये पूछी गई है। आपके पास है CH3OH, आपके पास है C2H5OH, C3H7OH। हमसे पूछा गया बताइए इनमें से किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है। देन सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये हुआ। अब बात ये है सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है वो नॉन पोलर है और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इंक्रीज होता जा रहा है,
आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का पार्ट नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे जैसे नॉन पोलर का पार्ट इंक्रीज होगा रिपल्शन बढ़ जाएगा और आपकी सोलिबिलिटी कम होती रहेगी। दैट्स वाई ये ऑर्डर होगा, मीन्स हायर एल्कोहल लेस सोलेबल है और जो लोअर एल्कोहल है वो हाईली सोलेबल है। हम इनको किसी भी रेशियो में ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपने कार्बन का पार्ट इंक्रीज किया है देन आपकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यहां से प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, अब ये पोलर है या नॉन पोलर है, नेचर कैसा है यहां पे वो देख लेते हैं। एल्कोहल का जो नेचर है वो हमारा पोलर है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर कैसे, देखिए एल्कोहल हमारा है ROH। अब आपको पता है H की जो नेगेटिविटी है वो 2.1 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। ओके, देखिए जिन बच्चों को नहीं पता है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 3, 2.8, 2.5, हाइड्रोजन 2.1। अगर आप ये नेगेटिविटी याद रख लेते हो ऑर्गेनिक में आपका काम चल जाएगा। अब ये नेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डाइपोल आ गया है, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया है, मीन्स ये हो गया है पोलर इन नेचर। और पोलर इन नेचर होने की वजह से ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे एक पॉइंट और भी नोट करने का है, वो क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। क्यों, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काफ़ी फैक्टर्स में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल है। जैसे कि ROH, यहाँ पे अगर आपको वाटर नज़र आता है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर। ओके, पोलर नेचर है और साथ के साथ हमारा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा है। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ और इफेक्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल 3 फंक्शन के बारे में। हाइड्रोकार्बन हमने लिया और हम हेलो एल्कीन को क्लियर कर चुके हैं। हेलो एल्कीन हमने लिया और एल्कोहल हमने ले लिया है। आपसे पूछा गया किसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है। फर्स्टली ऑर्डर हम क्लियर कर लेते हैं। एल्कोहल ग्रेटर देन हेलो एल्कीन ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन। अब बात यह है कि कैसे समझा जाए इस पॉइंट को। क्रैम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे वो देखिए। एल्कोहल में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेलो एल्कीन में RH में पोलर नेचर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मीन्स पोलर है और पोलर में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोकार्बन लाइक CH4, ये कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, या आप लिख सकते हो यहाँ पे CnH2n+2। कोई भी हाइड्रोकार्बन हम ले लेंगे जिनका मास क्या होगा, सिमिलर होगा। ये होगा नॉन पोलर। और नॉन पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड है वो क्या है, वैन डर वाल। अब
आपको यहाँ पे अट्रैक्शन पे चलना है, आपको फंक्शन पे नहीं चलना है, आप अट्रैक्शन देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटर देन डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल ग्रेटर देन वैन डर वाल। अब आपको इंटरेक्शन की नॉलेज है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है हेलो एल्कीन से, हेलो एल्कीन का ज़्यादा है हाइड्रोकार्बन से। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे ही। अगर ब्रांच इंक्रीज होती हैं देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांच बनने की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से आपका वैन डर वाल फोर्स डिक्रीज होता है, और वैन डर वाल फोर्स डिक्रीज होगा देन हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया है। लाइक दिस, ये हमने एक एग्जांपल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल, नेक्स्ट हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, नेक्स्ट हमने लिया 3 डिग्री अल्कोहल, ओके। अब मास सेम है, मास सेम रखना पड़ेगा, मास डिफरेंट नहीं करेंगे। सेम कंपाउंड के लिए बात चल रही है, बट यहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पे ऑर्डर हमारा कुछ ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, और इसमें सरफेस एरिया और भी कम है, और ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। चलिए, इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सरफेस एरिया के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ब्रांचेस के क्या है, इन्वर्सली, नंबर ऑफ ब्रांचेस। जितनी ज़्यादा ब्रांच बनेगी उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th प्रॉपर्टी, डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात करते हैं, ये वाटर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, क्या ये वाटर से हैवियर है या लाइटर है। तो वाटर के कंपैरिजन में इसकी जो डेंसिटी है वो कम रहती है। ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने वाटर के अंदर एल्कोहल को, ये वाटर है, और आपने एल्कोहल को स्लाइड करके डाला, क्योंकि अगर आप उसमें डायरेक्ट डाल देंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। बट अब हम एल्कोहल को स्लाइड करके यहाँ पे इसमें ऐड कर रहे हैं, देन आप देखेंगे धीरे धीरे इसके ऊपर यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी। ओके, ये एल्कोहल फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, देन अगर आप इसको सीधा भी कर देंगे तो आपको नजर आएगा ये हमारा एल्कोहल है, यहाँ पे ये वाटर है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और ये हमारा यहाँ पे एल्कोहल है। ओके, ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। एल्कोहल की डेंसिटी क्या है, कम है। किससे कम है, वाटर से, इसीलिए एल्कोहल क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पे। चलिए नेक्स्ट एंड 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम डिस्कसिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है टॉक्सिक इन नेचर। क्या एल्कोहल टॉक्सिक है? देखिए, अगर हम बात करते हैं एथेनॉल की, एथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट उसी को डीनेचुरेटेड करना चाहते हो तो उसमें आप मेथेनॉल ऐड कर दो। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो एल्कोहल को यूज़ करती हैं कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस केस में क्या करते हैं, हम मेथेनॉल ऐड कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि वर्कर उसको ड्रिंक ना कर पाए, दैट्स वाई। तो हम क्या करते हैं, उसको डीनेचुरेटेड कर देते हैं। अगर ये अल्कोहल किसी ने पी लिया है देन वो ब्लाइंड हो सकता है, और अगर एक्सेस में हो गया है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसको हम बोलेंगे डीनेचुरेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पे ये टॉक्सिक इन नेचर भी हो गया है। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी रहेंगी अल्कोहल की। ओके, थैंक यू।